अल्लाह तबारक व तआला ने अगर परेशानी कोई भी तकलीफ रखी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हल भी बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूज, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक वजीफा लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफों को जिस तरह बताया जाए उसी तरह कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आपकी कारोबारी परेशानी, माली परेशानी, जो भी तंगदस्ती है उसके लिए ये काफी होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर परेशानी कोई भी तकलीफ रखी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हल भी बताया है। अगर जिस्मानी बीमारी है तो उसके लिए डॉक्टर मौजूद हैं, रूहानी बीमारी है उसके लिए भी मौजूद है, हर तरह के इलाज जो है वो मौजूद है। सिर्फ इंसान अमल करने की तरफ आना चाहिए। बात शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें और एंड तक जरूर देखा करें ताकि एंड तक बात का पता चल सके कि हमें इससे क्या इखलाकी लेसन हासिल होता है। आदमी अगर छोड़ देंगे तो इससे ये पता नहीं चलता कि बात का हमें इसमें से क्या मायने जो है वो समझ में आया है और हमारे लिए असल इसमें मकसद क्या था वीडियो देखने का। तो कोई भी वजीफा जो है उसका आगाज दुरूद शरीफ से किया जाता है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना ज्यादा कसरत से भेजे उतना ही बाइसे रहमत हमारे लिए भी है। ज्यादातर हमें ही जाहिर है उसका फायदा है। आप सरकार को तो कमी नहीं है किसी चीज की, ना उनके चाहने वालों की कमी है, ना उन पर दरूद भेजने वालों की कमी है। फरिश्ते भी दिन रात उन पर दरूद भेजते हैं, अल्लाह तबारक व तआला खुद उन पर दरूद भेजता है। हजरत सफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तवाफे काबा कर रहा था कि मैंने एक नौजवान को देखा, वो भी तवाफे काबा में मशगूल था और मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। मैंने उसको पूछा कि तुम सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ी जा रहे हो, इसकी कोई खास वजह है? क्योंकि तवाफे काबा करते हुए ज्यादातर तस्बीह व तहलील की जाती है और तुम दुरूद शरीफ मुसलसल पढ़ रहे हो। तो उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं सफियान सोरी हूँ। तो उसने कहा कि अगर आप अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदे ना होते तो मैं आपको ये अपना राज कभी ना बताता। लेकिन बात यह है कि मैं हज पर आ रहा था और साथ मेरे वालिद मोहतरम भी थे, तो उनकी रास्ते में तबीयत खराब होगी। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही और मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद उनका चेहरा बिल्कुल स्याह हो गया। मैं बहुत परेशान था, घबरा गया, अजनबी और गैरुल वतनी के आलम में अकेला था। तो उस गम के आलम में मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और गम के आलम में मेरी आंखें बोझल हो गई और मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। और ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि एक नूरानी शक्ल वाला इंसान तशरीफ लाया है जिसका इंतहाई खूबसूरत लिबास और उससे खुशबू की लिपटें आ रही थी। उन्होंने आकर मेरे वालिदे ग्रामी के मुंह से कपड़ा हटाया और चेहरे की तरफ इशारा किया। जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उनका दामन थाम लिया और मैंने अर्ज की कि इस गरीबुल वतनी में मेरा हमराज कोई नहीं और मैं बिल्कुल बेयारो मददगार हूँ, आप कौन हैं? तो उन्होंने पूछा कि तुम मुझे नहीं पहचानते? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने फरमाया मैं साहिबे कुरान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम्हारा नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद आप चले गए। तो वो कहता है कि मैंने अपने बाप का चेहरा देखा तो उनका चेहरा बिल्कुल ठीक था और उन्होंने जाने से पहले फरमाया कि तुम्हारा बाप अगरचे बहुत गुनाहगार आदमी था लेकिन वो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता था और जब उसका चेहरा अब स्याह हो चुका तो उसने मुझे मदद के लिए पुकारा और जब कोई मुझ पर कसरत से दरूदो सलाम पढ़ता है तो फिर हम उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ते, उसकी मदद को आते हैं। तो इसलिए मैंने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया।
ये कहकर वो चले गए। तो वो नौजवान कहता है कि उसके बाद मैंने ये अहद कर लिया कि मैं हमेशा अपनी जबान दुरूदो सलाम से तर रखूंगा, कभी खाली नहीं होने दूंगा। और उसके वालिद का चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। हजरत अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ना भूल गया तो वो समझो कि जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज्यादा से ज्यादा कसरत से दरूदो सलाम का विर्द करने की तौफीक अता फरमाए। तो वजीफा जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि आपने नमाज मगरिब के बाद 21 दफा जो है पढ़नी है सूरतुल कौसर। छोटी सी सूरत है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 21 दफा सूरत कौसर पढ़ने का मामूल बना लीजिए मगरिब की नमाज के बाद। उसके स्टार्ट में पहले 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 21 दफा सूरह कौसर पढ़नी है और उसके बाद 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और उसके बाद दुआ करनी है अल्लाह तबारक व तआला के हजूर अपनी हाजत के लिए, माली परेशानी के लिए और कारोबार के लिए, तंगदस्ती के लिए ये वजीफा है। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ताला आपके हालात बदलेगा। ये बहुत आजमूदा वजीफा है। और अगर ज्यादा तंगदस्ती हो, ज्यादा हालात खराब हो, ज्यादा जरूरत हो तो फिर हर नमाज के बाद 21 दफा पढ़ने का ये मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला इसकी रहमत से आपके घर के जो हालात हैं बेहतर होंगे। और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में तब्दीली आई, कितनी आई। और हर जो वजीफा है उसके लिए नमाज जो है वो शर्त है। घर का कोई भी फर्द जो कि पाबंद है नमाज का, उसको दे दीजिए ये वजीफा करने के लिए, क्योंकि ये नमाज के बाद ही किया जाता है। और हर वजीफे का जो असर है वो नमाज के साथ ही उसका जो फायदा है वो जाहिर होता है। कोई भी चाहे वजीफा हो, कोई तस्बीह करने के लिए हो, वो अल्लाह तबारक व तआला को इसमें ग्रामी हो, कोई सूरत हो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।